नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विथ डीटीआई में। जैसे कि आपको पता है कि 10 जनवरी से ओ लेवल के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गए हैं। 10 जनवरी का जो फर्स्ट पेपर है यानी कि M1 और 5 उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें मिले हुए हैं बच्चों के द्वारा, तो हम वही क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने चल रहे हैं ताकि आपको ये मैसेज मिल जाए कि एग्जामिनेशन में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन एकदम रियल क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पुट किया गया था कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है। जो हमारा कैल्क होता है उसका जूम प्रतिशत कितना होता है। तो देखिए, जो राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, ये तीन चीजें होती हैं। जो राइटर होता है उसकी जूम की कैपेसिटी जो होती है वो 20 से लेकर के 600% तक होती है, और जो कैल्क होती है उसकी जो जूम की कैपेसिटी होती है वो भी 20% से लेकर के 400% तक की होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 400% इसका राइट आंसर होगा। लेकिन जो इम्प्रेस होता है इसकी जूम जो कैपेसिटी होती है वो सबसे कम यानी कि 5% होती है, लेकिन मैक्सिमम में सबसे ज्यादा होती है यानी कि 300% होती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पुट किया गया था, पूछा गया था कि लिब्रे ऑफिस में सेव के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। हमें किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करना है, उसके लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? सेव एज है। तो देखिए, सेव के लिए तुम लोग यूज करते हैं Ctrl+S यूज करते हैं, जिससे हमारा डॉक्यूमेंट क्या होता है? सेव हो जाता है। लेकिन सेव एज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सेव एज के लिए हम लोग यूज करते हैं Ctrl+Shift+S। इसके द्वारा हमारा डॉक्यूमेंट क्या होता है? सेव एज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 3 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए क्या इंसर्ट करना है? लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। अगर हमें टेबल इंसर्ट करना होगा तो हम किस की का उपयोग करेंगे? तो राइटर में अगर टेबल क्या होता है? टेबल कई सारे रो और कॉलम को मिला के बनता है। अगर हमें राइटर में टेबल इंसर्ट करना होगा तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं Ctrl+F12 फंक्शन की। इसके द्वारा राइटर में हम लोग टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में मास्टर स्लाइड का विकल्प किस मेनू में पाया जाता है? ठीक है, इम्प्रेस, ये क्वेश्चन पूछा गया है इम्प्रेस से। इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? ODI, ये इसका क्या होता है? एक्सटेंशन नेम होता है। पूछा गया है मास्टर स्लाइड किस विकल्प में हमको मिलता है। तो मास्टर स्लाइड के लिए हमें कहां पे जाना पड़ता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मास्टर स्लाइड हमें मिलता है व्यू मेनू में। अब क्वेश्चन ये होता है मास्टर स्लाइड क्या होती है। अगर हमें कोई डिजाइनिंग या कोई फॉर्मेटिंग सभी स्लाइड पे लगाना है तो हम लोग कहां पे जाएंगे? मास्टर स्लाइड पे जाके वहां से यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है QR कोड का पूरा नाम क्या होता है। QR कोड क्या होता है? QR कोड एक कोड होता है जो स्क्वायर में बना होता है, जिसमें 3 स्क्वायर होते हैं। ठीक है, और ये QR जो होता है वो किसका रूप होता है? QR BCR का रूप होता है। किसका होता है? BCR, बार कोड रिकॉग्नाइजेशन का एक रूप होता है। इसी के द्वारा QR का निर्माण किया गया था। तो QR का पूरा नाम क्या होगा? क्विक रिस्पांस इसका पूरा नाम होता है। क्विक रिस्पांस कोड, यानी आंसर नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें कौन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? OS का एग्जाम्पल है। OS मतलब कंप्यूटर का वो प्लेटफॉर्म जिसके द्वारा यूजर और हार्डवेयर के बीच में कोरिलेशन बनता है, और एक प्रकार से कंप्यूटर जो डिसीजन का काम करता है वो किसके द्वारा करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा करता है। तो पूछा जा रहा है कि इनमें कौन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिसका राइट आंसर होगा उबंटू, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट होता है। गूगल क्रोम
जो होता है एक ब्राउजर होता है, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, और जो उबंटू होता है वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। किसका, ये उबंटू जो होता है वो लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। किसका है, लाइनक्स का। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन में 7 नंबर क्वेश्चन में पुट किया गया है, पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फार्मूला शुरू करने से पहले कौन सा चिन्ह यूज किया जाता है, मतलब किस सिंबल का हम लोग यूज करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला के लिए। फार्मूला को स्टार्ट करना तो फार्मूले को स्टार्ट करने के लिए हमेशा यूज किया जाता है इक्वल साइन। क्या यूज करते हैं, इक्वल साइन। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। अगर हमें प्रिंट प्रीव्यू देखना होगा तो हम किस की का उपयोग करते हैं। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कंट्रोल पी है, कंट्रोल पी के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ है, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस पी है। तो प्रिंट के लिए हमें किस ऑप्शन का यूज करना पड़ता है। देखिए प्रिंट के लिए तो कंट्रोल प्लस पी यूज करते हैं, ये होता है प्रिंट के लिए। किसके लिए होता है, प्रिंट के लिए। लेकिन प्रिंट प्रीव्यू के लिए क्या होता है, उसके लिए होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, यानी कि ऑप्शन नंबर कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस ओ, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, राइट आंसर होगा। और एक क्वेश्चन ये भी पुट अप करता है कि क्या प्रिंट प्रीव्यू से हम लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, तो आपका आंसर होगा हाँ, प्रिंट प्रीव्यू के द्वारा प्रिंट आउट निकाला जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर रूटिंग के लिए जिम्मेदार होती है, यानी कि ओएसआई मॉडल का कौन सा लेयर राउटिंग के लिए जिम्मेदार होती है। तो ओएसआई का पूरा नाम क्या होता है, ओएसआई का पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। इसमें कितनी लेयर होती हैं, तो इसमें लेयर होती हैं 7। कौन कौन सी लेयर होती हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं पी डी एन टी एस पा, ये सातों लेयर होती है। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर होती है। पूछा जा रहा है कि राउटिंग के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार होती है, तो इसका राइट आंसर होगा नेटवर्क लेयर। क्या बोलते हैं, नेटवर्क लेयर। और इसमें क्वेश्चन क्या आता है, यह भी पूछा जाता है कि ओएसआई के फर्स्ट लेयर पे कौन होता है, तो उसका राइट आंसर होगा हब। ओएसआई की फर्स्ट लेयर पे पाया जाता है हब, सेकेंड लेयर पे पाया जाता है स्विच और थर्ड लेयर पे पाया जाता है राउटर। ये नोट कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको सुविधा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है ट्विटर, बात किया गया है ट्विटर एक्स पर ट्वीट में अधिकतम कैरेक्टर की संख्या क्या होती है। ट्विटर में जो हम लोग वर्ड लिखते हैं ट्वीट करने के लिए लिमिटेड कितने वर्ड होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 280, 280 वर्डों की लिमिटेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 11, एनईएफटी का पूरा नाम क्या है। एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसका फुल फॉर्म होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत में जाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए हमें हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के लाइन की स्टार्टिंग में जाना है, अगर यहां पे जाना है, मेरा कर्सर कहीं भी हो, मान लीजिए मेरा कर्सर इस प्लेटफॉर्म पे है, यहां पे है और मुझे स्टार्टिंग में जाना है, तो मुझे किस की का यूज करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा होम की का। और अगर मुझे उस लाइन के लास्ट में जाना होगा तो किस की का यूज करेंगे हम लोग, इंड की का यूज करेंगे। किसी भी डॉक्यूमेंट के सबसे फर्स्ट पेज पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम की प्रेस करते हैं और लास्ट पेज पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस इंड की प्रेस करते हैं। इसे हम कहां पे पहुंच जाएंगे, पेज के लास्ट में, यानी कि डॉक्यूमेंट के लास्ट में पहुंच जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है। डबल अंडरलाइन देना होगा अगर हमें, तो इसके लिए हमें शॉर्टकट की कौन सी होगी, किस शॉर्टकट की के द्वारा हम डबल अंडरलाइन का यूज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, डबल अंडरलाइन का मतलब होता है, देखिए कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन होता है, लेकिन अगर हमें डबल अंडरलाइन यूज करना होगा तो इसके लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी के द्वारा डबल अंडरलाइन अप्लाई हो जाता है। ये वही क्वेश्चन है जो 10 तारीख एग्जामिनेशन में आपसे पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो 14 में पूछा गया है ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ईमेल अगर हमें सेंड करना होगा तो हम किस प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे। तो देखिए ईमेल के भेजने के लिए यूज किया जाता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और मेल को सेंड करने के लिए क्या यूज करते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। पीओपी 3 जो होता है इसका पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। ये ईमेल को रिसीव करने यानी ईमेल को प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है। एक तो होता है पीओपी 3 और दूसरा होता है आईएमएपी। ये दोनों प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल को रिसीव करने के लिए किया जाता है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो 15 में पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डबल आईओटी। डबल आईओटी का पूरा नाम क्या होता है। देखिए आईओटी का पूरा नाम होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और डबल आईओटी का पूरा नाम क्या होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें 16 की तो पूछा गया है निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। कौन सी इकाई मेमोरी की यानी कि स्टोरेज की सबसे मिनिमम यानी कि सबसे छोटी इकाई है। तो इसमें केबी है, एमबी है, बाइट है और बिट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिट। क्या होगा, बिट। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। क्या होता है, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। तो मेमोरी में सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। और बिट क्या होती है, 0 और 1 में डिवाइड होती है। किसमें होती है, 0 और 1। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। ऑटोमेटिक स्पेलिंग के लिए देखिए एक तो होता है स्पेलिंग चेक करने के लिए और एक होता है ऑटोमेटिक। अगर स्पेलिंग चेक करने की बात की जाएगी तो यूज होगा F7, लेकिन अगर बात की जाएगी ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग करने के लिए तो यूज किया जाएगा शिफ्ट प्लस F7, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं 18 की। इसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में हेल्प प्राप्त करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं और आपको हेल्प चाहिए तो इसके लिए हमेशा मोस्टली जो फंक्शन की यूज होती है वो क्या होती है, F1 होती है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, F1 होगा। F2 से क्या होता है, F2 से होता है रीनेम। क्या होता है, रीनेम। कोई फोल्डर या कोई डॉक्यूमेंट जो आपका सिलेक्टेड है उसको अगर आप रीनेम करना चाहते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, F2 यूज करते हैं। F5 के द्वारा क्या होता है, F5 के द्वारा होता है रिफ्रेश। क्या होता है, रिफ्रेश। किसके द्वारा होता है, F5 फंक्शन की के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर इतने ही क्वेश्चन हम लोगों को मिले हुए थे जो मैंने आपके सामने बताए हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और जो भी क्वेश्चन हमारे पास मिलते रहेंगे मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।